जो बोले वैदिक ज्ञान की अभिनव रज करने आए हैं। इस वेद ज्ञान की ज्योति को ऋषिवर ने पुण्य जगाया था। उस वेद ज्ञान की ज्योति से निज दीप जलाने आए हैं। सूख गई थी गर्म हवा के झोंकों से, उन पौधों के मूलों में जल सिंचन करने आए हैं। जो हरी वाटिका सूख गई थी गर्म हवा के झोंकों से, उन पौधों के मूलों में जल सिंचन करने आए हैं। पुण्य भूमि की माटी का हम तिलक लगाए माथे पर, एक रूप विश्व मंगल यज्ञ में आहुति देने आए हैं। ओम संगच्छध्वं संपदध्वं सन्वो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। आदर और सम्मान के योग्य नेपाल आर्य समाज तथा नेपाल केंद्रीय सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय भाई माधव प्रसाद जी, जो अपने अस्वस्थता के कारण हम लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, परमात्मा से विनती है कि वो जल्दी स्वस्थ प्रदान करें और इस कार्यक्रम के जितने भी उद्योक्तागण हैं जो बहुत सुचारू रूप से इस कार्यक्रम को निरंतर संचालन कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं, अपने घरेलू सारा काम काज छोड़कर समय से इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और हमारे इस पैनल में जितने भी लोग जहां कहीं से भी जुड़े होंगे, इस समय 54 मुझे दिखाई दे रहे हैं, 54 लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जिनको जब जहां समय मिल रहा है इस सूचना के बाद वो ऐसी वैदिक परंपरा, वैदिक विचार, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए मैं थोक में सबका आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे अभिवादन भी करता हूँ। मैं आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि हमें बहुत सी बातों को हम कह देते हैं बिना जानकारी से ही, अर्थात बिना जानकारी के ही बोल देते हैं। आज इसको दूसरे अर्थों में मत लीजिएगा कि मैं आप लोगों का विरोधी हूँ, विरोध कर रहा हूँ या कटाक्ष कर रहा हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन बात जब सामने आ जाती है तो उसका स्पष्टीकरण दे देना और उसको सत्यता के साथ जोड़ना, ये लक्ष्य ऋषिवर देव दयानंद के थे। ऋषिवर देव दयानंद ने ही मानव मात्र को
सत्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया कि मानव से असत्य निकल जाए, सत्य को जान जाए और सत्य के अनुसार अपना जीवन यापन करें। इसी सत्य के कारण ऋषि ने अपने माता पिता के लाड और प्यार को त्याग दिया था। इसी सत्य को उजागर करने के कारण ऋषि दयानंद ने अपने पिता के वैभव को भी त्याग दिया था। ऋषि दयानंद इसी सत्य को ही जन जन तक पहुंचाने के लिए ना मालूम किन किन मुसीबतों को झेला। मैं एक जन्म में सुनाकर समाप्त नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद को जहर देने वाले बाहर के लोग नहीं थे। ऋषि दयानंद को जहर देने वाले बाहर वाले नहीं थे, सब अंदर वालों ने ही ये सारा काम किया। लोगों को सत्य सुनना पसंद नहीं था, लोग सत्य को पसंद करते नहीं थे, सत्य सुनना नहीं चाहते थे। सत्य से जुड़ना तो बहुत दूर की बात है, जब सत्य लोगों को सुनना ही नहीं है तो सत्य से जुड़े कौन। और ऋषि दयानंद ने मन बनाया है कि मुझे बोलना है तो सत्य बोलना है। तो ऋषि ने इसको खोला कि मैं सत्य उसे मानता हूं जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत तक ऋषि मुनियों के जो विचार हैं, जो उद्गार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अविष्ट समझता हूं। और इसी सत्य के प्रतिपादन के लिए इस उंगली का पलीता बना करके अगर इसमें कोई आग भी लगा दे फिर भी सत्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। ये ऋषि दयानंद ने भर्तहरि के पुस्तक से उनका एक उपदेश लिया, उनका एक श्लोक लिया है, निदंति नीति निपुणा को। और ऋषि ने साफ कहा है कि इसी सत्य को बोलने के लिए इरा उंगली का कोई पलीता बनाकर, बत्ती बना करके अगर इसमें कोई तिल्ली भी लगा दे, आग भी लगा दे और ये जलने लगे फिर भी मैं सत्य को नहीं छोड़ता, सत्य से विचलित नहीं होता। और ऋषि दयानंद का मंतव्य केवल यही था कि मानव समाज को सत्य के साथ जोड़ना। लेकिन मानव इतने आलसी हैं, इतने प्रमादी हैं, ये भाव में बह जाते हैं, इनको सत्य सुनना नहीं है, सत्य पसंद नहीं है, सत्य अमल करना नहीं है। अमल तो तब करते जब सुनना चाहते तो। इसलिए मैं एक छोटी सी बात बताकर फिर आ रहा हूँ अपने वक्तव्य पर। पूजा बहन जी ने एक गीत सुनाई अभी, और कल भी इन्होंने शांति पाठ किया था, लेकिन इसमें इतनी अशुद्धियां हैं, मैं सुन करके बड़ा हैरान रहा। पर यह गलती बहन जी की नहीं है, बहुत बड़े बड़े संस्कृतज्ञ विद्वानों को भी मैंने देखा जिसको तालबे शाह, मदन शाह, दंत शाह की भी पहचान नहीं है। इसलिए मैं ऋषि दयानंद की बात कर रहा हूं। ऋषि दयानंद ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है जिस पुस्तक का नाम है वर्ण उच्चारण शिक्षा। वर्ण उच्चारण शिक्षा जिस पुस्तक का नाम है, बहुत छोटी सी पुस्तक है। वर्णों का उच्चारण कहाँ है, कैसे हो। अगर वर्णों का उच्चारण हम सही ढंग से नहीं करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसा मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण यह है कि एक शब्द आता है स्वजन, आधा सा व ज न, स्वजन। स्वजन के माने होता है अपना, स्वजन के माने होता है निज व्यक्ति या अपने रिश्तेदार आदि आदि। और उसी को दंत स हटाकर तालबे स्वर लगा देंगे, आधा सा व ज न, स्वजन। स्वजन के माने होगा कुत्ते का बच्चा,
कैसे हो गया ये? किससे हुआ? उच्चारण दोष से हुआ कि दंत स और तालव्य श ये दोनों जो वर्ण हैं, दो जो अल्फ़ाबेट हैं, इन अल्फ़ाबेट के बदलने से अर्थ बदल गया। लेकिन हम ये कभी सोचना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, जानते ही नहीं है तो सोचेंगे कहाँ से। बहुत बड़े बड़े आचार्यों को मैं देखा जो संस्कृतज्ञ विद्वान है, गुरुकुल के पढ़े हैं, उन्हें भी तालव्य श दंत स का उच्चारण का पता नहीं है। केवल इतना ही नहीं, जैसा तालव्य श का और ला शकल, शकल शब्द का अर्थ होता है टुकड़ा संस्कृत में, और इसी को हम उर्दू में लेंगे शकल। शकल के माने होता है सूरत, चेहरा। और दंत स से लेंगे सकल, दंत स का अल्लाह सकल। सकल माने संपूर्ण, सब, समूह। यह अर्थ बदल रहा है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, जैसा है शव। शव तालव्य श और व, शव। शव माने है मुर्दा, तालव्य श हटाकर दंत स लगा दे सब। सब माने समूह। तो इस प्रकार से जो देहो शांतिर अंतरिक्षम, अगर आप शांति बोलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो ये सब हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, और यही कारण बना कि ऋषि वसुदेव दयानंद ने वर्ण उच्चारण शिक्षा को लिखा कि वर्ण उच्चारण क्या है। इसको दुष्ट शब्द कहा गया, और ये अष्टाध्यायी के पाठ में भी है। शब्द सरस्वती वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न समर्थमा। स्वजनो माभूत, ये अष्टाध्यायी में आया है। सकलम शकलम, सकृत सकृत, ऋषि दयानंद वहाँ लिखते हैं सकलम शकलम इति माभूत। वहाँ ऋषि दयानंद ने साफ वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखा है। अर्थात स्वजन माने अपना व्यक्ति, स्वजन माने कुत्ते का बच्चा, सकल माने संपूर्ण, शकल माने टुकड़ा, सकृत माने एक बार, और सकृत माने विष्ठा, मल। सकृत माने एक बार, दंत स से लिखे सकृत, सकृत माने एक बार, और उसको दंत से हटाकर तालव्य श लगा सकृत। सकृत माने मल, विष्ठा। अब अंदाजा लगाइए कहाँ हैं हम। ये सब बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, पर आर्य समाज को ही लोगों ने चूचू का मुरब्बा बना लिया है। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को लोगों ने समझा ही नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया। जिस काम को ऋषि दयानंद ने विष पी पी करके किया, एक दो बार विष नहीं, असंख्य बार, अनेक बार। और मैं गिन करके इसलिए नहीं बता रहा हूं कि हमारे लेखकों ने भी अपना मनमानी किया है, जिसके मन में जो आया वही लिख दिया। किसी ने 14 बार लिखा, किसी ने 17 बार लिखा, किसी ने 18 बार लिखा। और ये लिखने वाले भी आर्य समाजी कहलाए, और दुनिया को सही जानकारी नहीं दे पा रहे। इसीलिए तो मैंने ये बोला है कि आर्य समाजी नाम के वो एक जंतु हैं जो आने वाला समय में इन्हें चिड़ियाघर में रखा जाएगा, और बच्चों को लेकर जब घूमने के लिए निकलेंगे चिड़ियाघर में तो बच्चे पूछेंगे क्या है, तो बच्चों को बताना पड़ेगा ये आर्य समाजी थे। आज दशा ये है, हृदय विदारक घटना है। इसीलिए मैं अपने आर्य समाज के मेंबरशिप को ख़त्म करवा दिया। मैंने बोला कि तुम्हारे बंदर माठ में मैं नहीं हूँ।
गुरुकुल कांगड़ी की जमीन बिक गई। जिस गुरुकुल कांगड़ी को स्वामी श्रद्धानंद ने अपना मकान बेटों को ना देकर मकान बेच करके गुरुकुल में लगाए, उसी गुरुकुल की जमीन बिकी। 8 वर्ष पहले उसका बयाना हो गया था। 8 वर्ष के बाद जब रजिस्ट्रेशन का नंबर आया तो बंदर बाट में ही उजागर हो गया। तो ये है आपके आर्य समाज। माफ कीजिएगा, मैं दिल दुखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। जो यथार्थ बातें हैं, यथार्थ चीजें हैं, जो सच्चाई है, वो मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने रखा कि वाकई में ऋषि व देव दयानंद जिन दिनों में 1875 में गिरगांव मोहल्ला में डॉक्टर मानिक राव के घर आर्य समाज की स्थापना की थी, उन्होंने आर्य समाज मंदिर नहीं बनाया था। कुछ लोगों को आर्य वैदिक विचारधारा से लोगों को जोड़ा था, और आज तो सब जगह आर्य समाज मंदिर बना रहे हैं, आर्य समाज मंदिर, जबकि ऋषि दयानंद के शब्दकोश में आर्य समाज मंदिर का ही नहीं है। या आर्य समाज मंदिर बना रहे हैं लोग, और मंदिर बनाएंगे तो मंदिर में वही काम होगा जो काम पौराणिक मंदिरों में होता है। यहां पर आर्य समाज में ही सारा काम हो रहा है जो नहीं होना था। अब तो भारत के महानगरों में से कलकत्ता जैसे महानगरी में आप पूछिए आर्य समाज कहाँ है, तो लोगों को मालूम नहीं। पर आप पूछिएगा विवाह घर कहाँ है, तो बता देंगे वो है 19 नंबर। ये स्थिति है। बम्बई जैसे महानगरी में, जिस महानगरी में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, वहां पर भी आर्य समाज पूछिए लोग नहीं जानेंगे। विवाह बाड़ी बोलेंगे, विवाह बाड़ी बता देंगे, विवाह घर कहाँ है वो दिखा देंगे, ये यहाँ शादी होती है। तो कहाँ हैं हम? तो ये जिम्मेदारी किनकी है? केवल हम इस तरीके से वर्चुअल प्रोग्राम बना लें और लोगों को दिखा दें, सुना दें, बता दें कि ये किया आर्य समाज, ये किया आर्य समाज, ये किया आर्य समाज, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा कोई दायित्व तो नहीं है? हम उस दायित्व का निर्वहन कैसे कर रहे हैं जब हम खुद आचरण नहीं कर रहे हैं, केवल कहने के लिए छोड़ दिया? और यही कारण बना इसका पतन का। पर आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूं, आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, ये विरले ही ऐसे लोग होंगे जो इस वैदिक विचारधारा को उजागर करना चाहते हैं, जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, औरों तक अपनी बातों को, अपनी मान्यता को, अपनी सिद्धांत को औरों तक पहुंचाना चाहते हैं। और अपनी मान्यता सिद्धांत को औरों तक पहुंचाने के लिए मैं याद दिला रहा हूं जिनको हम और आप जानते हैं मूल शंकर के नाम से। जरूर आप लोगों का ध्यान ऋषि दयानंद पर जरूर गया होगा, और मैं भी लगा रखा हूं। यहां ये सब दिख रहे हैं आपको। ऋषि दयानंद, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर अपने पिता के कहने पर उन्होंने शिवरात्रि का व्रत अपनाया, व्रत रखा, और पिताजी के साथ शिवालय गए। बहुत सारे लोग थे, और शिव के बारे में ये बताया गया था कि शिव 3 आंख वाला है, त्रिनयनी है। शिव परमात्मा का नाम है, और शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। शिव का दर्शन करने के लिए शिवालय में पहुंच गए लोग। शिवालय में पहुंच गए, शिव का पूजन, शिव क्या है, कैसे है, वो तो आप लोगों ने भी देखा होगा। शिव तो है नहीं, केवल पत्थर रखा गया है।
और उन्हीं पत्थर को ही शिव मानकर जो प्रसाद ले गए, जो कुछ भी ले गए साथ अपने, सब उस पर चढ़ाते रहे। और काफी रात में जितने भी भक्तजन थे सब नींद में मग्न हो गए। पर याद रखना आर्यजनों, आपके मूल शंकर सोए नहीं। पानी का छींटा लगाते रहे आंख में, जागने के लिए। जागना क्यों है? शिव का दर्शन करना है, शिव को देखना है, शिव को प्राप्त करना है। और शिव का दर्शन करने के लिए आंख में पानी छींट छींट करके जो बालक मूल शंकर जाग रहे थे, शिव का दर्शन तो उन्हें नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जिन्हें लोग शिव समझ रहे थे उस पर एक चूहा को कई बार चढ़ते और उतरते देखा। उसमें जो चढ़ावा चढ़ाया गया था उसको खाते और पीते देखा, मलमूत्र करते देखा। मूल शंकर ने सोचा कि यह असली शिव नहीं है। जो लोग उनको शिव मानकर, तीन आंख वाला, कल्याण करने वाला मानकर उसको उस पर चढ़ावा चढ़ाए, और वो खाना तो दूर की बात, जो चूहा खा रहा है उस चूहा को भी भगा नहीं पा रहे हैं, ये असली शिव नहीं है। मन में स्ट्राइक हुआ। ऋषि दयानंद के मन में बात आई कि ये असली शिव नहीं है, लोगों में गलत फहमी है, तो हमें असली शिव को पाना है। शब्द पर ध्यान देना, मैं पूरा इतिहास नहीं सुनाऊंगा, मैं कुछ चुनिंदा बातों को आप लोगों के सामने उठाकर रखने का प्रयास कर रहा हूं कि हम और आप कौन हैं, हमारा और आपका संपर्क और संबंध कैसे है, कहां से है, किनके माध्यम से है, किनके द्वारा है, यह हमें जानना पड़ेगा। इसको जाने बगैर हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएंगे, अपना दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। यही पाठ ऋषि दयानंद ने कूट कूट करके आर्य समाजियों के दिल और दिमाग में भरा था कि समाजी बनो तो बाद में, लेकिन आर्य तो बन जाओ। समाज माने समूह होता है। अब खुद नहीं बने, ये समाज बनाने में लगे हुए हैं। तो ऋषि दयानंद जाग रहे हैं किस बात के लिए? शिव के दर्शन के लिए, शिव को देखने के लिए। जब चूहा के इस तांडव को देखा तो मूल शंकर के मन में आया ये असली शिव नहीं है। वापस आए, मां से पूछा। मां तो मां थी, मां से जवाब नहीं दिया गया कि अपने पिताजी से पूछना। जब पिताजी आए घर, पिताजी ने पूछा कि भाई तू पहले ही छोड़ के आ गए। उन्होंने पिताजी से सवाल किया, पर पिताजी भी जवाब नहीं दे पाए। पिताजी भी जवाब नहीं दे पाए तो मूल शंकर अपने मन में ठान लिया कि हमें असली शिव को पाना है। बड़ी लंबी कहानी है, मैं सब छोड़ रहा हूं। उन्होंने अपने पिता, चाचा की मृत्यु देखी, अपने बहन की मृत्यु देखी, सब कुछ हुआ। ये सब ऋषि दयानंद के मन में ये सब बातें आती चली गई। घर छोड़ दिया, पकड़ करके आए, फिर चले गए घर, फिर आए, फिर चले गए तो हाथ नहीं आया। और उसमें जो घर छोड़ करके गए थे, घर में जो उनके पास जो सामान था, किसी ने अंगूठी ले ली, किसी ने कुछ ले लिया, किसी ने कपड़ा ले लिया, किसी ने कुछ किया। ये सारा काम लूटते पीटते मूल शंकर से दयानंद बने। सन्यास की दीक्षा ली। सन्यास की दीक्षा लेने के बाद वो गुरु पूर्णानंद के पास गए। गुरु पूर्णानंद ने कहा कि मेरा शरीर तो इस समय बड़ा जीर्ण हो रहा है। मेरा एक विद्यार्थी है जिनको मैं
सच्चा शिव का पता बताया हूं। आप अगर उनके पास चले जाएं तो सच्चा शिव का पता वो आपको बता सकते हैं। कहाँ जाएं? तो लोकेशन बता दिया। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगरी में जाएं और गुरु विरजानंद के कुटिया में जाएं। तो गुरु विरजानंद के कुटिया में ढूंढते ढूंढते मथुरा आए, पहुंच गए। बाहर से दस्तक दी, अंदर से पूछा कौन? बाहर से जवाब मिला, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। दिमाग में रखिए बात। गुरु विरजानंद अब तक जितने भी विद्यार्थियों को पढ़ाए थे, कोई खुद को जानने के लिए नहीं आया। दयानंद से यह सवाल सुनकर गुरु विरजानंद समझ गए ये कोई मामूली साधारण विद्यार्थी नहीं है, ये महाहोनहार विद्यार्थी है। गुरु ने खोल दिया दरवाजा। गुरु और शिष्य आपस में परिचय हुआ कि ऐसी ऐसी बात है, मैं गुरु पूर्णानंद जी के पास गया था, पूर्णानंद जी ने आपके पास भेजा। मैं असली शिव को पाना चाहता हूं, सच्चा शिव को पाना चाहता हूं। गुरु विरजानंद ने कहा, सच्चा शिव को पाना चाहते हैं आप, तो मैं सच्चा शिव का पता आपको बता सकता हूं। तो उन्होंने कहा, गुरुजी मैं यही तो जानने के लिए आया हूं, और गुरु पूर्णानंद जी ने भेजा आपके पास, क्या आप ही बता सकते हैं? वो किसी और का भी नाम ले सकते थे, लेकिन उसका पता आपको है और आप ही बता सकते हैं मुझे, मैं यहां आया आपके पास। गुरु विरजानंद प्रज्ञा चक्षु थे। शब्द पर ध्यान देना, मैं बहुत मार्मिक बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूं, केवल विचार करने के लिए, समझने के लिए कि हम लोग कौन हैं, हम लोग कहाँ किन के शैदाई हैं, किन के शिष्य हैं, किन के परंपरा से हैं, किन के साथ जुड़े हैं, हमारे गुरु कौन थे, वो ऋषि का नाम क्या था, वो ऋषि ने अपने जीवन में क्या क्या किया। गुरु विरजानंद ने दरवाजा खोल करके जब उनसे वार्ता की तो गुरु जी ने पूछा, क्या आप कुछ पढ़े हैं? दयानंद ने कहा, जी हां मैं पढ़ा हूं। क्या पढ़े हैं? तो अब तक जिन किताबों को वो पढ़ चुके थे उन किताबों का नाम लिया। उन सभी किताबों का नाम सुनते ही गुरु विरजानंद ने कहा कि अगर आप इन किताबों को पढ़े हैं, और केवल पढ़े नहीं, वो साथ लिए ढो रहे थे, ये है वो किताब, ये मैं पढ़ा हूं। गुरु विरजानंद ने कहा कि इन किताबों को जमुना में बहा आओ। शब्द पर ध्यान देना भाइयों। भाई सुनने में आता है, चित्र देखने को भी मिलता है कि गुरु विरजानंद प्रज्ञा चक्षु थे, चर्म चक्षु उनके पास नहीं थे, वो देख नहीं सकते थे, नाबीना थे, सूरदास थे। तो उन किताबों से क्या दुश्मनी है उनकी, जब वो देख ही नहीं सकते? दयानंद के पास कौन सी किताब है, जमुना में बहाओ। तो बंधु याद रखना, उन किताबों का नाम सुनते ही गुरु विरजानंद समझ गए थे कि पढ़ा क्या है। विरजानंद ने कहा कि इन जमुना में बहाओ इन सभी किताबों को, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। भाई जो विद्यार्थी जिस किताब को पढ़ता है, भला उसके मन में तो जगह होती है ना उन पुस्तकों के लिए,
लेकिन फिर भी दयानंद को सच्चा शिव को जानना था, पाना था। मानो के सीना में पत्थर रखकर जमुना में बहा है किताब। अब यहां सवाल आप लोगों के तरफ से आ सकता है कि जब गुरु विरजानंद प्रज्ञाचक्षु थे, वो देख नहीं सकते थे, देखना नहीं आता था उन्हें, तो किताब को बहाने के लिए क्यों बोला? बस किताब को बहाने के लिए बोला, वेद ज्ञान देने के लिए। वेद ज्ञान देने के लिए जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, उसी वेद ज्ञान के आधार पर, वैदिक विचारधारा के आधार पर, वैदिक परंपरा के आधार पर, वैदिक संस्कार क्या है, वैदिक परंपरा क्या है, वैदिक मंतव्य क्या है, ऋषि मुनियों ने क्या बोला, क्या हमें दिया है, हम क्या पाए हैं, आदि आदि। तो पता लगा कि गुरु विरजानंद किताब के नाम सुनते ही वो समझ गए थे कि अब तक जो दयानंद ने किताब को पढ़ी, वो किताब का पाठ गलत है। और गलत पाठ को जब तक क्या लिखा था पता नहीं, आदरणीय महानुभाव करके, चलो कोई नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, गुरु विरजानंद ये जान रहे थे कि पाठ गलत है। गलत पाठ को जब तक हम भुलाएंगे नहीं, तो सही और सच्चा पाठ याद कराना संभव नहीं होगा। इसके लिए एक उपमा देना बड़ा जरूरी होता है। क्या लिखा? प्रमुख वक्ता पंडित महेंद्रपाल आर्य जी एवं सभी आर्य सज्जन महानुभाव, नमस्ते। संध्याकालीन ओम नमस्ते। तो पाठ जो गलत पढ़ा गया, उस गलत पाठ को भूलना पड़ेगा, तभी सही और सच्चा पाठ याद कराना होगा। तो आप कहेंगे कि वो प्रज्ञाचक्षु थे, क्या मतलब था उनका, वो तो देख नहीं सकते थे। कि इसके लिए एक छोटा सा उपमा देना बड़ा जरूरी होता है, उदाहरण। उपमा यह है कि ये मान लीजिए एक भाई हारमोनियम बजाना जानते थे, गाना गाना भी आता था, जैसे हमारा सबकोटा परिवार के सारे लोग मिलकर के गाना गाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने बड़े अंदाज से अपने बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया है, बहुत खूबी की बात है। और खूबी की बात ये भी है, और धन्यवाद मैं इसलिए भी देना चाहूँगा, इन्होंने जब पहली बार मेरे से बात करी तो इन्होंने बोला कि पंडित जी मैं आर्य समाज में ज़्यादा दिन नहीं आया, अभी जो सम्मेलन हुआ था उसी सम्मेलन के समय से आया हूँ। मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इतने जल्दी में आकर के उन्होंने आर्य समाज को समझा, ऋषि दयानंद को समझा, वैदिक परंपरा को समझा, वैदिक संस्कृति को जाना, आदि आदि। तो मैंने निवेदन किया, एक भाई गाना गाना जानते थे, हारमोनियम बजाना आता था, लेकिन वो किसी से सीखा नहीं था। पर हमारा भाई साहब तो सीखे हुए हैं, सबकोटा परिवार वाले, पर वो व्यक्ति सीखा नहीं था। तो किसी एक ने उसको सुझाव दिया कि यार तुम्हारा गला बड़ा अच्छा है, सुरीली गला है, गाते भी हो, बजाना भी आता है तुम्हें, तो किसी संगीत आचार्य के पास जा करके सीख क्यों नहीं लेते? सीख जाओ तो अच्छे कलाकार बन जाओगे, संगीतज्ञ बन जाओगे। उसने देखा सुझाव बड़ा अच्छा है, तो वो संगीत आचार्य को ढूंढते ढूंढते गए एक संगीत आचार्य के पास, और संगीत आचार्य से कहा कि मैं गाना सीखना चाहता हूं, आप सिखाते हैं? बोले जी हाँ, मेरा तो स्कूल है, बहुत सारे बच्चे आते हैं सीखने के लिए, मैं सीखना चाहता हूं। हाँ मैं सिखाऊंगा। तो आपका पूरा कोर्स कितना दिन का है? बोले मेरा पूरा कोर्स 6 महीने का है। तो उसने बोला पूरा कोर्स आपका 6 महीने का है? बोला हाँ, 6 महीने में मैं कंप्लीट करा देता हूं, जो मेरे पास कलाकारी है मैं अपनी कला को सिखा देता हूं। तो उसने बोला कि मैं तो कुछ जानता हूं।
तो संगीताचार्य ने कहा आप जानते हैं तो पहले क्या जानते हैं वो हमें सुनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना दिन लगेगा आपका। 3 महीना लग सकता है, उससे भी कम लग सकता है, और भी कम लग सकता है। आप क्या जानते हैं पहले सुनाइए हमें, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना दिन आपको देना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। तो उसने हारमोनियम में हाथ रखा और अभी आलाप ही लिया था। संगीत आचार्य जी समझ गए। संगीत आचार्य ने कहा भैया रुक जा। रुक गया। संगीत आचार्य ने कहा कि मेरे से आप सीखना चाहते हो? जी हाँ, मैं तो आया हूं आपके पास सीखने के लिए। अगर मेरे से आप सीखना चाहते हो भाई, तो आपको 1 वर्ष का समय देना पड़ेगा, साल भर का समय लगाना पड़ेगा। तो वो तो बड़ा नाराज हुआ, आग बबूला होकर के कहा महाराज ये क्या बात कर रहे हैं आप, आपका पूरा कोर्स 6 महीने का है, आप हमारा 1 साल लगाने के लिए बोल रहे हैं, 1 साल खराब करूंगा मैं। तो संगीत आचार्य ने जो बात कही वो भी बहुत गहराई से सोचने वाली थी। संगीत आचार्य ने कहा कि मेरे मित्र जितना आप जानते हो ना, 6 महीना में पहले उसको मैं भुलाऊंगा, और जो मेरा कोर्स है उसको मैं 6 महीना में पूरा करूंगा। बोले मैं जो जानता हूं उसको 6 महीना आपको भुलाने में लगेगा? बोले हाँ, आपने पाठ गलत पढ़ा है, गलत पाठ याद किया है, आपने संगीत गलत सीखा है, इसलिए 6 महीना में पहले उसको मैं भुलाऊंगा। इसे ही ऋषि दयानंद ने प्रैक्टिकल किया कि वेद ज्ञान चाहते हो तो जितना ज्ञान अब तक तुमने लिया वो सब अवैदिक ज्ञान है। अवैदिक ज्ञान के द्वारा परमात्मा को या शिव को, सच्चा शिव को पाया जाना संभव नहीं है। अगर सच्चा शिव को पाना चाहते हो तो वेद ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, वेद के नजदीक आना पड़ेगा, वैदिक परंपरा को जानना पड़ेगा। वैदिक परंपरा को जाने बिना, सीखे बिना असली शिव को पाया जाना संभव नहीं है। गुरु विरजानंद ने यह समझा दिया दयानंद को। दयानंद ने उन सभी किताबों को जमुना में बहाकर आ गए और गुरुजी के चरण शरण में बैठकर गुरु ने कहा कि व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है, व्यवस्था तो आपको करना ही होगा। दयानंद ने कहा गुरुजी उसके लिए चिंता ना करें आप, मैं व्यवस्था कर लूंगा। जैसे भी हो मुझे सच्चा शिव को पाना है, असली शिव को जानना है, तो जैसे भी व्यवस्था हो मैं करूंगा। मथुरा नगरी में घूम घूम कर, भिक्षा मांग मांग कर ये सारा काम करते रहे। गुरु विरजानंद के पास लगभग 3 साल से कुछ ज्यादा दिन तक रहे। और मैं लगभग और कुछ दिन इसलिए कह रहा हूं कि ऋषि दयानंद की जो जीवनी पाएंगे आप, हर एक विद्वानों ने अपना अलग अलग विद्वता को दर्शाया है। एक मत, एक राय किसी भी दयानंद के जीवनी के लेखक का नहीं है। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है उपाध्याय जी का, ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। बंगाल के ही थे देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, जो 2 भागों में है, और जितने भी उनके जीवनी को लिखा है सब ने अपने अपने हिसाब से उन्हीं का हवाला लिया है, उन्हीं से ही कोट किया है। देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय जो आर्य समाजी नहीं थे, और ये मैं जानबूझ करके आप लोगों के दिल और दिमाग में, जहन में इसलिए डालना चाहता हूं कि आज आर्य समाजी कहलाकर आर्य समाज की संपत्ति पर दृष्टि लगाए बैठे हैं, और देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय आर्य समाजी नहीं थे। कोसों कोसों दूर तक आर्य समाज से कोई संबंध नहीं था।
ऋषि दयानंद के जीवनी उन्होंने लिखा है। अपना संपत्ति बेच करके ऋषि दयानंद पर उन्होंने खोज किया है। ऋषि दयानंद जहां जहां गए भारत भर में, वहां वहां जा करके उन्होंने उसकी खोज की है। पर आर्य समाजियों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इन्होंने सत को तिलांजलि दिया है, सत सुनना नहीं है। देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय एक बंगाली परिवार से, ब्राह्मण परिवार से थे। ऋषि दयानंद पर उन्होंने खोज किया है। ऋषि दयानंद से इतने प्रभावित थे, प्रभावित तो और कई थे बंगाल के ही। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी भी प्रभावित थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा अरविंद पर, ऋषि अरविंद जिसको बोला जाता है, या अरविंद घोष जिनको कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रभाव तो ऋषि दयानंद का अरविंद घोष पर पड़ा। अरविंद घोष के लिए मैं बताऊं, अरविंद घोष वो अरविंद घोष है जिनके पिता कृष्णधन घोष, जो एक अंग्रेज बनाना चाहते थे बेटे को, और दार्जिलिंग में 5 वर्ष की आयु में दार्जिलिंग में उनको संत स्टीफेंस में भर्ती कराया गया था अंग्रेज बनाने के लिए। 2 वर्ष पढ़े दार्जिलिंग में, और 7 वर्ष के पहुंचने में उनको लंदन भेजा गया। पेइंग गेस्ट बन करके वहां रहे किसी जगह परिचित लोगों के पास। उनके पिता FRCS डॉक्टर थे, डॉक्टर कृष्णधन घोष जिनका नाम था। अपने बेटे को अंग्रेज बनाना चाहते थे, लेकिन अरविंद जब वहां से पढ़ करके आए, भारत में आकर के मार्गरेट से उनका परिचय हुआ, और ऋषि दयानंद के बारे में उनको जानकारी मार्गरेट से मिली। मार्गरेट जिनको आप लोग भोगनी निवेदिता कहते हैं। ये 2 विदेशी महिला हुई जो मरते दम तक भारतीय बनकर के मरी, एक मार्गरेट और एक श्रीमा। खैर, तो ऋषि दयानंद के जीवनी को सुनकर, उनके कार्यशैली को देखकर उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो अंग्रेज नहीं बने, एक भारतीय बन गए और राष्ट्रवादी भारतीय बने। उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता से एक पत्रिका निकाली थी, जिस पत्रिका का नाम ही था आर्य। आर्य समाज के बहुत सारे लोगों को भी ये सब जानकारी नहीं है। खैर, तो 3 साल जब समय कुछ अतिबाहित करके पढ़ाई पूरी हुई, वहां से निकलने की बारी आई। दीक्षांत समारोह में गुरु विरजानंद लौंग के शौकीन थे, यानी लौंग खाते थे वो। दयानंद ने मथुरा नगरी से भिक्षा मांगकर कुछ लौंगों को इकट्ठा किया। कुछ लौंगों को इकट्ठा करके वो गुरु दक्षिणा में गुरु जी के पास समर्पित करने के लिए ले गए। पर बंधुओं, याद रखना, ये हर एक आर्य समाजियों को ये जानना बहुत जरूरी है, और मैं सच से अवगत करा रहा हूं आर्य समाजी कहलाने वालों को। जब लौंग को देने ले गए गुरु विरजानंद के पास गुरु दक्षिणा के नाम, कि गुरु जी आपने मुझे इतनी उत्साह से पढ़ाया है, तो ये आपकी गुरु दक्षिणा है। आप लौंग खाते हैं, लौंग के शौकीन हैं, तो ये मैं भिक्षा मांग कर कुछ लौंगों के इकट्ठा की जो आप समर्पित कर रहा हूं। पर बंधु, याद रखना, गुरु विरजानंद ने कहा कि ऐ दयानंद, जिस उत्साह से, जिस चाव से मैंने आपको सच्चा शिव का बताया, वेद ज्ञान कराया, आर्ष पद्धति की जानकारी दी, इतना ही लौंग दे करके आप गुरु दक्षिणा से छुटकारा पाना चाहते हो? दयानंद ने कहा कि गुरुजी, ये तो आप भी जानते हैं और मुझे भी मालूम है, मेरे पास एक कमंडल है,
एक कॉपीन है और एक लाठी है, चौथा कोई सामान नहीं, तो मैं क्या दे सकता हूं गुरु दक्षिणा में आपको? गुरु विरजानंद ने कहा, कह दयानंद, ये मत समझना कि मेरे पास आंख नहीं है तो मैं देख नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। गुरु दक्षिणा की मांग आज तक मैं किसी भी विद्यार्थी से नहीं की, आज मैं आपसे गुरु दक्षिणा की मांग कर रहा हूं, और वो गुरु दक्षिणा आपके पास है, आप मुझे दे सकते हैं। बंधुओं, दयानंद ने सोचा कि जब गुरुजी जान रहे हैं कि वो गुरु दक्षिणा मेरे पास है, मैं ही दे सकता हूं, तो दयानंद ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी, अगर आप ये जान रहे हैं कि गुरु दक्षिणा मेरे पास है, मैं दे सकता हूं, तो आप मांगिए, आप मुझसे गुरु दक्षिणा की मांग करिए, मेरे पास अगर है तो मैं दे दूंगा। बंधुओं, याद रखना, गुरु दक्षिणा में गुरुजी ने 4 चीज की मांग की थी, क्योंकि कल 4 का आंकड़ा मेरा खत्म नहीं हुआ था। 4 चीज की मांग की थी। 4 चीज हमें देना है गुरु दक्षिणा में। क्या देना? कि स्वधर्म का प्रचार और प्रसार करना। लोग तो आज धर्म को जानते ही नहीं है, यहां स्वधर्म बताया जा रहा है। स्वधर्म का प्रचार और प्रसार करना, स्व संस्कृति का प्रचार और प्रसार करना, स्वराष्ट्र का प्रचार और प्रसार करना, और स्वभाषा का प्रचार और प्रसार करना। अभी 4 स्व मिला है आप लोगों को, हमको, हमें और आपको। ये 4 स्व को ऋषि दयानंद किस तरीके से चरितार्थ कर रहे हैं, मैं हो सकता है कि समय के अंतर्गत समेटूं। पहला आया स्वधर्म, स्वधर्म का प्रचार और प्रसार करना। 1872 की बात है, ऋषि दयानंद बंगाल की धरती पर आए, और बंगाल में उन्होंने कंटिन्यू 4 महीना समय दिया था। इतना लंबा समय ऋषि ने कहीं नहीं बिताया। उन दिनों में अंग्रेजी राज्य भारत में और भारतीय राजधानी बंगाल, दिल्ली को तो बहुत बाद में चुना है, दिल्ली लोग बाद में गए, पहले भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। ऋषि दयानंद बंगाल में आए, राजा द्विजेंद्र मोहन के वाटिका में, हुगली में नैनान नामक स्थान में कानून वाटिका में पहुंचे। वो राजा द्विजेंद्र मोहन ने मेहमान नवाजी के लिए ऋषि दयानंद को बहुत ही यत्न के साथ अपने पास रखे। अंग्रेजों ने अखबार में प्रचार किया, दयानंद के लिए एक गुजरात प्रांत का रहने वाला नंग धड़ंग सन्यासी, जो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ बोलते हैं, मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला, बंगाल के धरती पर आए हैं। किसी को कुछ सवाल करनी हो तो उनसे जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन बंधु, मैं आप लोगों को आज विश्वास दिला रहा हूं कि ऋषि दयानंद अपने जीवन काल में कहीं पर किसी मूर्ति को उन्होंने तोड़ी नहीं थी। अरे दयानंद तो बहुत दूर की बात है, आज तक किसी आर्य समाजी ने कहीं पर भी मूर्ति को नहीं तोड़ा। अगर दिल्ली में मूर्ति को तोड़ा है तो केजरीवाल ने तोड़वाया, और भी जहां जहां मूर्ति तोड़ी गई, सब अन्य लोगों के द्वारा मूर्ति को तोड़ने का काम हुआ। आर्य समाजियों ने आज तक कोई मूर्ति नहीं तोड़ी, कहीं पर भी मूर्ति नहीं पूजते हैं। वो जान करके नहीं पूजते हैं कि मूर्ति को पूजेंगे क्या, उसकी पूजा क्या है, उसको साफ सुथरा करना,
उसको धोना ये उसकी पूजा है, पर उसको खिलाना उसकी पूजा नहीं। वो खा नहीं सकती, उसको क्या खिलाएंगे। लेकिन दयानंद के नाम से जब प्रचार हुआ, लोग काफिला बना करके वहां जाते रहे। उन दिनों में बंगाल का एक नेता हुआ करते थे। बंगाल में एक नेता होते थे जिनका नाम केशव चंद्र सेन था। केशव चंद्र सेन थे तो भारतीय, लेकिन अंग्रेजों से प्रभावित थे। अंग्रेजों के वो चाटुकार थे, चापलूस थे। वो भी पहुंचे और पहली बार वो दयानंद के पास पहुंचे मिलने के लिए। और वो इतने घमंडी थे और दयानंद से पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, आपने बंगाल के केशव चंद्र सेन से मिले हैं क्या? इतना ही कहना था तो स्वामी जी समझ गए कि यही फलने का होगा। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं उनसे बात भी किया हूं। अब इतना ही कहना था, केशव चंद्र सेन भी पानी पानी हो गए। अरे मैं पहली बार आया हूं इनसे मिलने के लिए, ये कह रहे हैं हमसे बात भी किए हैं। ये कोई साधारण मामूली सन्यासी नहीं होगा। ऋषि दयानंद के नजदीक हो गए, लेकिन अंग्रेजियत उनसे छूटी नहीं। और ऋषि दयानंद से केशव चंद्र सेन 2 सुझाव दिए थे और उन 2 सुझाव को ऋषि दयानंद ने अपना लिया। उन दिनों में ऋषि दयानंद धारा प्रवाह संस्कृत बोलते थे और इससे यह भी अंदाजा लग रहा है कि उस समय, उस 1872 के काल में बंगाल में भी संस्कृत का ही बोलबाला था। अगर संस्कृत का बोलबाला नहीं होता तो दयानंद जो संस्कृत बोल रहे थे, उनके सभा में बैठे हुए लोग, सुनने वाले लोग समझते कैसे थे? इससे यह साफ पता लग रहा है कि उन दिनों में भी लोग संस्कृतज्ञ थे बंगाल के। बंगाल के लिए मैं क्या क्या कहूँ, खैर मैं तो प्रांतीयता के प्रचार के लिए बैठा नहीं। मैं आप लोगों को ऋषि दयानंद के वेद प्रचार क्या है, ऋषि दयानंद ने वेद प्रचार कैसा किया, ऋषि दयानंद ने वेद के साथ लोगों को जोड़ा कैसे, वो मैं बोल रहा हूं। क्योंकि सच्ची बात तो लोगों को सहज नहीं है। केशव चंद्र सेन ने कहा कि स्वामी जी, आप अपने शरीर में केवल कौपीन पहनते हैं, कोई वस्त्र और नहीं रहता, आप कोशीय वस्त्र जरूर धारण करिए। जिस कौशीय वस्त्र को आप भगवाधारी सुनते होंगे, हमारे भारत में कहा जाता है। सभी राजनीति पार्टी लोग भगवाधारी बोल रहे हैं। मैं इन लोगों को बहुत पहले बोला, अगर तुम भगवाधारी बोल रहे हो और इस भगवा रंग से अगर गुरेज है तो भारत की जो पताका है उसमें भी केसरी रंग है, हटाओ अगर दम है तो। नहीं है किसी में दम, क्योंकि भारतीय जो नेशनल फ्लैग हमारा, उस नेशनल फ्लैग में भारत का, उसमें भी केसरी रंग है। केसरी रंग को वहां से हटाया जाना संभव नहीं है। यहां पर भगवाधारी चिल्ला रहे, ऐसे बहुत है और मेरा वीडियो भी बहुत सारा लगा हुआ। मैं देर नहीं लगाता हूं, फौरन जवाब दे देता हूं। तो कहने का तात्पर्य ये है, स्वामी जी ने दोनों बातों को स्वीकार किया और 9 जनवरी 1873 का दिन था। ऋषि दयानंद केशव चंद्र सेन के घर में पहुंचे। केशव चंद्र सेन ले गए अपने घर, लेकिन केशव चंद्र सेन के जो और मित्र थे, उन दिनों के आर्च बिशप मिस्टर ब्राउन नाम था उनका। जैसा अभी के आर्च बिशप दिल्ली के जो अग्निवेश का, मौलाना अग्निवेश का मित्र है। अग्निवेश तो नहीं रहा लेकिन मित्र है। उसी तरीके से केशव चंद्र सेन का मित्र था मिस्टर ब्राउन। तो उनको भी बुला रखा। ऋषि दयानंद प्रचार कर रहे हैं, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद परमपिता परमात्मा का दिया हुआ उपदेश मानव मात्र के लिए है। यथेम वाचम कल्याणी मां बदानी जनेभ्य।
परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में प्रकट कराते हुए जनमानस तक पहुंचाया, जनमानस को ये उपदेश दिया है। तो उस परमात्मा को देखने की बात नहीं आती, वो उसमें वेद में ही आया है कि मुझे मत देखो, पश्य काव्य, मेरी रचना को देखो, मेरी रचना को देख करके आभास लगाओ कि इसका बनाने वाला कोई ना कोई होगा। तो वहां जो पादरी सुन रहे थे ऋषि दयानंद के विचार, तो पादरी ने कहा, स्वामी जी आपने ये कैसा कहा कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, क्या हमारे बाइबल में और ग्रंथों में सत्य विद्या नहीं है? स्वामी जी ने कहा कि मैंने तो ये बोला ही नहीं उसमें सत्य विद्या नहीं है, लेकिन जो सत्य विद्या है वो वेद में ही है। उसमें प्रस्ताव आया केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र सेन ने कहा कि स्वामी जी आप कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, वेद ही सत्य विद्या आप कहते हैं, आप ये क्यों नहीं कहते कि वेद में भी सत्य विद्या है, ये कहिए। स्वामी जी ने कहा कि सेन बाबू, अगर आप चाहते हैं कि ही को हटाकर भी लगाऊं, तो वेद में भी सत्य विद्या, बोले ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मैं एक लगा सकता हूं इसमें, लेकिन भी नहीं लगाऊंगा, ही लगाऊंगा। वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। अब पादरी जो मिस्टर ब्राउन बैठे थे उसने सवाल पूछा, स्वामी जी आप ये कैसे कह रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, मैं ये जान करके कह रहा हूं, ये मेरा विषय है, दिस माय ओन सब्जेक्ट, मैं जान करके कह रहा हूं, मैं प्रमाण दे करके बोल रहा हूं कि वेद स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। सूरज को दीपक दिखाना नहीं पड़ता। और ऋषि दयानंद से पहले ये बात इसी बंगाल के धरती पर राजा राम मोहन राय ने भी कही। राजा राम मोहन राय ने भी बोला कि अगर सड़क पर खड़ा होकर के कहना पड़े कि ईश्वरीय ज्ञान क्या है, तो मैं बोलूंगा वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। ये राजा राम मोहन राय की बात थी। राजा राम मोहन राय ऋषि दयानंद से बहुत पहले थे, क्योंकि राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में और ऋषि दयानंद का जन्म हुआ 1824 में। किसी ने 24 लिखा, किसी ने 25 लिखा। यानी ये आर्य समाजी, मैं बोला ना कि वो जंतु इनको चिड़ियाखाना में रखना पड़ेगा, ये आर्य समाजी ऋषि दयानंद के जीवनी को ठीक से नहीं बता पा रहे हैं कि 24 में है या 25 में है, लेकिन 9.5 लाख वर्ष राम का जीवनी बताता है। राम का जन्म हुआ 9.5 लाख वर्ष। अरे दयानंद 150 साल, 250 साल हो रहा है, उसी का तुम नहीं बता रहे, पर 9.5 लाख बोल रहे हो। पता नहीं, समझ नहीं आता ये लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने निवेदन किया, ऋषि दयानंद ने पादरी को निरुत्तर किया। कैसा निरुत्तर किया? तो ऋषि दयानंद पूछ रहे हैं पादरी से कि पादरी महोदय, आप तो बाइबल का पाठ गिरजाघर में करते हैं? बोले हाँ। तो बाइबल के उत्पत्ति विषय में लिखा है कि ये पानी, ये धरती जलाशय ही जलाशय था, उसमें अल्लाह का सिंहासन, यहोवा का सिंहासन, गॉड का सिंहासन तैर रहा था और उस सिंहासन पर गॉड यहोवा बैठे थे। उन्होंने कहा हाँ। स्वामी जी ने कहा कि सिंहासन पर गॉड? बोले हाँ। पर नीचे वाला हिस्सा गॉड से खाली हुआ? बोलो कैसे? पर जब ऊपर में गॉड है तो नीचे कौन है? तो नीचे तो गॉड नहीं। उसी सृष्टि उत्पत्ति विषय में लिखा है और इसी बेस पर आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, भारत में बहुत सारे पादरियों को मैंने वैदिक धर्मी बनाया। बहुत सारे पादरी, 1-2 पादरी नहीं, बहुत सारे पादरियों को, ननों को मैं वैदिक धर्मी बनाया हूं। हमारे भाई टीकाराम जी थे वहां पर नेपालगंज में, वहां पर भी इस तरीके से बात आ रही थी और कई लोग वहां मिले भी। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं
कि ऋषि दयानंद ने पादरी को निरुत्तर किया, मैंने ये नहीं बोला कि बाइबल में सत्य विद्या नहीं है, भाई सत्य विद्या अगर है तो वेद में है, वेद से निकाल कर लोगों ने नमक मिर्च लगाकर अपने तरफ से रखा। तो जब पादरी ने पूछा तो स्वामी जी ने ये बता दिया, ये स्वधर्म का प्रचार है। मैं पहले ही बोला स्वधर्म। गुरु विरजानंद ने उनसे मांगा, उनसे बोला गुरु दक्षिणा स्वधर्म। स्वधर्म का मैं बोला स्वसंस्कृति, स्वराष्ट्र और स्वभाषा। मैं कल बोलूंगा 3, क्योंकि जितना समय आपका था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोगों का भी समय खराब करूं, इसलिए मैं गाड़ी का ब्रेक बहुत मजबूत रखता हूं, ठीक समय के अंतर्गत अपने वाणी को विराम दे रहा हूं।